आप सभी को कॉन्सेप्ट का खजाना पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th में कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और वो क्वेश्चन त्रिकोणमिति मान से संबंधित होगा। उसके बाद हम और सारे कई टाइप के हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि त्रिकोणमिति के मान आपको याद नहीं है तो पहले त्रिकोणमिति के मान हम इससे पहले त्रिकोणमिति मान से संबंधित वीडियो को डाल चुके हैं। वहाँ पर जाकर के त्रिकोणमिति मान को बहुत अच्छे तरह से ढंग से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रश्न कहता है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। प्रश्न को फिर से समझिए। प्रश्न कहता है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा बराबर 0। आपको LHS बराबर RHS लाना है, लेकिन थीटा के जगह पर कितना डिग्री रखना है तो 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व लिखते हैं। क्या दिया है? थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न को लिखते हैं 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा बराबर कौन सी? 0। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS बराबर, LHS क्या है? 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि LHS बराबर लाना है RHS में कितना तो 0 लाना है, और थीटा बराबर कितना पुट करना है तो थीटा बराबर 30 डिग्री। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हम लोग 30 डिग्री रख देते हैं। तो यहाँ पर थीटा है तो 30 डिग्री माइनस 3 cos थीटा के जगह पर कितना डिग्री तो 30 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 अपना जगह पर है और cos 30 का वैल्यू कितना होता है तो जो sin 60 का जो वैल्यू होता है वो cos 30 के बराबर होता है। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो cos 30 का वैल्यू कितना होगा? √3 कितना? 2। तो cos 30 का वैल्यू होगा √3 अब बटा में कितना? 2, और इसका पावर क्या हो जाएगा? क्यूब माइनस 3 गुना cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 और बटा में कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 गुना में √3 के पावर 3 का मतलब होता है √3 गुना √3 गुना √3। जब √3 में √3 से गुना करेंगे तो एगो 3 हो जाएगा और गुना में √3 कौन सी? 3। तो आपका मान हो गया 3 कौन सी? 3। तो 3 बटा 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 को कै बार गुना करना तो 3 बार गुना करना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 8 लिखेंगे माइनस 3 में इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा तो 2। अब देखिए 4 दूना 8, तो ऊपर बच गया 3 अपना जगह पर है, बट्टा में कितना 2, और माइनस में 3 और बट्टा में कितना 2। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो LHS बराबर क्या आ गया तो LHS बराबर आ गया RHS। यही हो गया आपका कौन सी आंसर। तो अब ध्यान दीजिएगा LHS था और लाना क्या था RHS, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, और ये क्या हो गया प्रूफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 tan² 45 डिग्री
प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो अब ध्यान देंगे इसको कैसे हम लोग मान को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है उस प्रश्न को लिखते हैं। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, दो अपना जगह पर रहेगा। tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो साइन 30 के बराबर होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, तो 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3 बटा में कितना 2, तो √3 अब बटा में 2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4। अब बताइए 2 के पहरा एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/4 प्लस 3 बट्टा में कितना 4, इसके बट्टा पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 1 में 4 से क्या करेंगे तो भाग, तो 4 मरते 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 प्लस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 मरता में 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 मरता में 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 8 1 9 और 9 और 3 कितना 12, अब बटा में क्या होगा तो 4, अब 4 से 12 में भाग देंगे तो क्या मरतब में 3 मरतब में, और यही हो गया आपका आंसर। समझ में तो आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 पर, और ये सब क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, एकदम वीवीआई कर लीजिए आप लोग सारे स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन को खूब बार बार रिवाइज करें क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ये से प्रश्न आता ही आता है, इसलिए ये सब प्रश्न को बहुत अच्छे तरह से समझिए। प्रश्न कहता है कि यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B + C बट्टा में 2 बराबर कॉस A बट्टा कौन सी 2। आपको दिखाना है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिएगा सोल्व में, अब सभी लोग जानते हैं कि A + B + C त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हमको प्रूफ क्या करना है, तो साइन B + C बट्टा में 2 बराबर में कॉस A बट्टा 2। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न को कैसे बनाते हैं। लाना है B + C, क्या लाना है B + C, तो B + C को छोड़ेंगे और A प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो कौन सी में जाएगा, तो माइनस में, तो B + C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस में क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब लाना है बट्टा में कितना 2, तो दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो B + C बट्टा में कितना 2 बराबर 180 डिग्री, माइनस में A और बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा B + C बट्टा में 2 अपना जगह पर है। अब इसको अलग अलग करते हैं तो 180 डिग्री बट्टा में कितना हो जाएगा 2, माइनस में A बट्टा पर क्या हो जाएगा 2। अब 2 से 180 को काटेंगे तो 90 मरतबा में, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे B + C बट्टा में 2 बराबर 90 डिग्री माइनस A बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान देंगे कि यहाँ साइन और यहाँ पर क्या है कॉस है, तो जो शुरू में रहता है वही लगाएंगे। दोनों तरफ
दोनों तरफ साइन लगाने पर तो अब ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ साइन लगाते हैं तो साइन हो जाएगा b प्लस सी बट्टा में 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a बट्टा 2। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन b प्लस सी बट्टा में 2 अपना जगह पर है, और बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पर क्या है तो a बटा क्या है 2। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आपको लाना था कि साइन b प्लस सी बट्टा में 2 बराबर कॉस a बट्टा 2। तो अब देखिए कि आपका क्वेश्चन आ गया है, तो यही हो गया आपका आंसर, प्रूव्ड हो गया। जो आपको पूछ रहा था वो हमने ले आया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो आपको LHS बराबर RHS दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोल्व में LHS बराबर, LHS क्या है तो LHS है रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान देंगे कि इस तरह के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। जब आपको रूट में जब इस तरह के मिलेगा तो नीचे वाले को हरों का परिमेयकरण करने का तरीका है कि यदि यहाँ पर माइनस है तो उसको प्लस लिख करके पटकेंगे, 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस करके लिखेंगे, अगर ये प्लस है तो माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो क्या करके लिखेंगे प्लस करके। तो पहले लम्हरकन रूट दे देंगे और लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा गुना में, माइनस है तो प्लस करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो सभी विद्यार्थियों के याद होगा कि a माइनस बी और गुना में a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में क्या चीज b स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी गुना a प्लस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा अपना जगह पर है बटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपना जगह पर जैसे वैसा ही तमाशा दिख रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब इसको हम 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो ये पूरा का हम लोग स्क्वायर दे सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिए। यदि ए स्क्वायर बट्टा में अगर बी स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं ए बट्टा बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ए बट्टा बी के होल स्क्वायर। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर रूट में स्क्वायर है तो दूगो में से एगो बाहर हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा
अब बटा में क्या हो गया साइन थीटा। तो जो प्रश्न पूछता था कि सिद्ध करना था कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बटा में कौन सी साइन थीटा। तो LHS बराबर आ गया क्या चीज RHS प्रूव्ड। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5 में, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिद्ध करे कि साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में टैन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा अब प्लस में कॉट थीटा। आपको दिखाना है LHS बराबर कौन सी RHS। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS। LHS क्या है, तो LHS है साइन थीटा बटा में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। हमारे साथ सब लोग बोलिए स्टूडेंट। टैन थीटा बटा में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए कि साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा अपना जगह पर है। टैन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा अपना जगह पर है। सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर हम कॉट थीटा बराबर पूछ दे तो इसी को उलट कर बोल दीजिएगा कि सर कॉस थीटा बटा साइन थीटा ना होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, अब ये नीचे वाला यहाँ पर आ जाएगा तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसका LCM लीजिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा 1 प्लस कौन सी कॉस थीटा। अब बताइए कि इसमें इससे आप भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो बच क्या गया कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो बच गया है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा में गुना करेंगे किससे साइन थीटा से। तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस क्या चीज तो कॉस थीटा। अब इससे इसमें भाग देंगे तो एक मर्तबा में कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर बचा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से इसमें हम लोग क्या करेंगे तो गुना करेंगे, बीच में प्लस का साइन तो प्लस रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा में जब आप 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब जब इसमें आप इससे गुना कीजिएगा तो साइन थीटा अपना जगह पर, और कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पूरे के बट्टा देंगे। अब देखिए a माइनस बी और यहाँ पर इंटू है, और इसको यदि हम लोग बगल में कर देते हैं तो देखेंगे a प्लस में यहाँ पर b हो रहा है, मतलब एगो a माइनस बी एगो a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो कॉस थीटा है ये अपना जगह पर रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा से तक कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि यहाँ पर प्लस वाला है और यहाँ पर माइनस वाला है, तो क्या हो गया कट गया। तो अब देखिए कि क्या बच गया है, इधर पर ध्यान देंगे हम लोग, तो बच गया है साइन थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा।
तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा, पूरे के बटा पर लिखेंगे कॉस थीटा और बताइए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, तो दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो दोनों में से हम लोग ले लेंगे साइन थीटा कॉमन। तो जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बचेगा 1, अब बट्टा में कॉस थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा काटेंगे तो एगो साइन थीटा मरता में, तो बताइए कि क्या बच गया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, अब बटा में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है, तो यहाँ कॉस थीटा मर्ता में कर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस, अब इसको अलग अलग कीजिएगा तो 1 बटा कॉस थीटा इंटू में 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो आपका हो जाएगा कॉट थीटा प्लस में 1 बटा कॉस, तो किस में बदल जाएगा, तो सेक में, तो सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब जरा देखिए तो आ गया, तो आ तो गया है, खाली सजा देना है, तो सजा देते हैं। पहले किसको लिख देते हैं, तो सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा और प्लस में क्या चीज कॉट थीटा। तो अब देखिए कि LHS बराबर क्या आ गया, RHS। LHS बराबर क्या हो गया, RHS, और यही हो गया आपका प्रूव्ड। जो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, चलिए दोस्तों वो सिद्ध हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आते हैं, तो 6 पर। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर में कॉसेक थीटा। LHS बराबर आपको RHS लाना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS बराबर, तो LHS क्या है, तो LHS है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉसेक थीटा। थोड़ा सा फॉर्मूला को ज्ञान यहाँ पर लीजिए, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। तीसरा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। और यहाँ पर दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो बताइए कि कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा माइनस वाला, तो कौन सी में चल जाएगा, प्लस में। आई प्लस में है तो बराबर किधर कौन सी में आएगा, माइनस में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 बराबर किधर माइनस में 1, बराबर के बाद देखिए माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर के बाद में कहाँ जाएगा, तो प्लस में जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में 1 प्लस कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे,
तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस कॉसेक थीटा, क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है, तो आपको बताएंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार सटा के और एक बार हटा के, मतलब ए प्लस बी, तो एक बार ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार सटा के और एक बार हटा के, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1 अपना जगह पर है, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार सटा के, तो कॉसेक थीटा ई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 और इंटू में हो जाएगा कॉसेक थीटा -1 बटा में हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा, और यहाँ पर देखेंगे कि कॉसेक थीटा प्लस 1 है, इससे इसको आप काट सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस अपना जगह पर है, बताइए कि क्या बच गया, तो कॉसेक थीटा क्या बच गया है, तो कॉसेक थीटा -1। अब देखिए +1 और -1 हवाई हो गया, कट गया, तो क्या बच गया है, तो बच गया है कॉसेक थीटा, और आपको क्या लाना था कॉसेक थीटा, तो LHS बराबर आ गया कौन सी RHS, प्रूफ हो गया। तो आप बढ़िया तरह से ध्यान दीजिए और एक बार इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लगाइए और इसको बार बार थोड़ा रिवाइज कीजिए। अब दोस्तों आज हम ये 12 बजे रात में आप लोग को हम वीडियो बना रहे हैं। ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते मैं थक जाता हूँ और इसके चलते आपको बीच बीच में एक आध दिन आपको वीडियो आपके तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मुझे पूरा प्रयास होता है कि आपको आप तक वीडियो पहुँचे, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते जो थूथना है मुंह वाला वो दुखाते रहता है। लेकिन आपसे भी इतना मेरा प्यार हो गया है कि अगर हम आपसे नहीं मिले और आप तक एक आध को वीडियो नहीं पहुंचाए, फिर मन मुझे भी नहीं लग पाता है। तो हमको लगा कि नहीं 12 बजे भी उठ करके स्टूडेंट को वीडियो हम बना करके प्रोवाइड कर दे, ताकि जो भी हमारे क्लास 10th के विद्यार्थी है वो हमारे मैथ्स में कम से कम 100 और 99 लाए। बहुत सारे छात्रों हैं जो हमसे पढ़ करके 90-95 प्लस उछाल लगाए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ आप जुड़ करके इस मैथ्स के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से ध्यान दें, और जहां भी कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपकी समस्या को पूरी समाधान कर सकें। दोस्तों यह वीडियो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न को आप कॉपी पर लिख करके एक बार रिवाइज कर ले, चूंकि हम बार बार एक शब्द बोलते हैं कि सबसे ज्यादा रिवीजन में ही क्या है डिवीजन है। तो अभी हमारे साथ चल करके आप रिवीजन करेंगे तभी आपका होगा डिवीजन। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलती है हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।